परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मार्च 4 बेथनिया के रहस्य। प्रभु ने वहीं सदा की आशीष ठहराई है। भजन संहिता 133 का 3 पद। यूहन्ना 11 अध्याय 1 पद में प्रभु के पहली बार बेथनिया आने का बयान किया गया है। प्रभु मार्था, मरियम और लाजरस के परिवार से विशेष प्रेम रखता था। उनमें बहुत सी कमियां, नाकामियां और भीतरी कमजोरियां थी, लेकिन वह फिर भी उनसे प्रेम करता था। इसी तरह वह आपसे और मुझसे भी प्रेम करता है। लेकिन अगर हम उसके प्रेम को पूरी तरह ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो जो जीवन, आनंद और स्वास्थ्य वह हमें देने की पेशकश करता है, हम उसका आनंद नहीं उठा सकेंगे। मनुष्य धन संपत्ति से संपन्न होते हुए भी भीतर से बहुत दुखी हो सकता है। पृथ्वी की संपन्नता ईश्वरीय प्रेम का चिन्ह नहीं होता, लेकिन अनेक हृदयों में ये बहुत ही गलत धारणा भरी हुई है। मनुष्य स्वास्थ्य, संपन्नता और आत्मिक आशीष की बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष अनंत के लिए होती है। भजन संहिता 133 का 3 पद। सच्ची आशीष का अर्थ हमेशा अनंत जीवन होता है, और अनंत जीवन के द्वारा हम जिन बातों में आनंदित होते हैं, वही सच्ची आशीष होती है। जब हमें एक भीतरी शांति होती है, तब हम सच्चे जीवन का आनंद मनाते हैं, और परमेश्वर द्वारा हमारे जीवनों में पीड़ाओं और मुश्किलों को आने की अनुमति देने के बावजूद हम अनंत जीवन की वजह से सच्ची आशीष का आनंद उठा सकते हैं। हमारे पास आशीषों का आना विभिन्न तरीकों से होता है। असल में भजन संहिता 119 का 66 और 71 पद में हम ये देखते हैं कि कैसे दाऊद ने पीड़ा और परीक्षाओं को एक आशीष के रूप में देखा था। वह अपनी पीड़ा में इसलिए धन्यवाद देता है क्योंकि उनमें उसने परमेश्वर के वचन का पालन करना और उन्हें समझना सीखा था। भजन संहिता 18 का 91, 35 व 36। उस पीड़ा द्वारा ही उसकी सीमाएं बढ़ी थी। इसी तरह आयुब 42 अध्याय में 6, 12 और 13 पद में आयुब भी अनेक पीड़ाओं में से गुजरने के बाद 2 गुनी आशीष पाई थी। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहे जो कुछ भी दे, चाहे वो पीड़ादायक भी क्यों ना हो, फिर भी वह एक आशीष बन जाता है, क्योंकि हम अनंत जीवन में आनंदित रहते हैं।